Welcome student. In this period, we will start activity 8. You have to read about Rabindranath Tagore and his poem last period. This period we will read about activity 8. Just as poem have symbol and India has symbols, stories often have symbols too. ये स्टोरी पोएम जो आपने पढ़ी तो वो जो एक सिंबल है उसमें उन्होंने अपना पेन नेम रखा है और उस पेन नेम का नाम होता है लायन, सन लायन। तो इस तरह वो सिंबल हुआ। तो इंडिया भी हम लोग हर सिंबल का अलग अलग मतलब निकालते हैं। जैसे कई बार हम स्टोरी में एनिमल्स रखते हैं तो वो एक एनिमल्स के बारे में होता है, कोई रॉयल्टी के बारे में होता है, तो सब सिंबल होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सिंबल, तो एक्सप्लोरिंग ऑफ सिंबल्स। तो मैनी स्टोरीज यूज़ एनिमल्स एज सिंबल। कई स्टोरी में हम लोग एनिमल्स को यूज़ करते हैं सिंबल के रूप में, जैसे टू फॉक्स, फॉक्स एंड लायन, वुल्फ एंड लायन, ऐसे बहुत सारी स्टोरी होती है। रैबिट एंड फॉक्स, तो उसमें वो हमने जो रैबिट और फॉक्स किया उसको सिंबल के रूप में यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल मैनी स्टोरी यूज़ द लायन एज अ सिंबल ऑफ रॉयल्टी। समटाइम्स कई जो स्टोरी में लायन को यूज़ करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू हर्ड दैट ए लायन इज़ द किंग। कितनी स्टोरी में आपने ये पढ़ा होगा कि लायन जंगल का राजा होता है। तो इस तरह डिफरेंट पीपल कैन गिव द सेम सिंबल फॉर डिफरेंट मीनिंग। लोग अलग अलग सिंबल का अलग अलग मतलब निकालते हैं, उसका अलग अलग संकेत होता है। तो इस तरह लोग अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। फॉर सम पीपल कैट सिम्बोलाइज लॉन्ग लाइफ। कई लोग कैट को लंबी लाइफ, कैट को देखते हुए बोलते नहीं, उसको लंबी लाइफ का सिंबल मानते हैं। कुछ लोग जैसे ब्लैक कैट होती है उसको अपशगुन मानते हैं, अनलकी मानते हैं, हैड बैड लक। तो बट अदर पीपल माइट से ब्लैक कैट सिम्बोलाइज्ड बैड लक। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भाई जो काली बिल्ली होती है वो बैड लक साबित होती है। तो मतलब सबके अपने अपने मान्यताएं हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिंबल लोग अलग अलग उसके सिम्बलाइज करते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द काव इज़ अ सिंबल ऑफ मैनी थिंग्स फॉर मैनी पीपल। कई जगह पर लोग काव, जैसे काव को कोई मदर बोलते हैं काव को, और अलग अलग जगह पर अलग अलग उसको रूप में माना जाता है। तो इस तरह सिंबल का अलग अलग तरह से लोग अलग अलग मानते हैं। सिंबल के अकॉर्डिंग अलग अलग मान्यताएं करते हैं, अलग अलग धारणाएं बनाते हैं। तो इसलिए तो इसमें हम सिंबल के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, द फॉक्स एंड द रैबिट। वी विल एक्सप्लेन this story and listen carefully. Okay, there was once a very clever fox who loved to brag of his cleverness. एक कुछ समय पहले there was once एक क्लेवर फॉक्स था। अब अपने आप को क्लेवर समझता था और who loved to brag of his clever, उसको अपने क्लेवरनेस पे बहुत घमंड था। वन डे ही सेड टू द रैबिट, उसने एक दिन रैबिट को कहा, आई एम सो क्लेवर, मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत क्लेवर हूँ। ही सेड दैट आई नो 100 वेज टू एस्केप एनिमीज। उसने कहा कि मेरे में इतनी क्लेवरनेस है कि मैं दुश्मन से बचने के लिए मेरे पास 100 रास्ते हैं। कितने? 100 वेज। मेरे पास 100 से भी ज़्यादा रास्ते हैं। मेरे को किस तरह दुश्मन से बचना है इसके लिए मेरे पास 100 रास्ते मेरे को आते हैं बचने के। वाओ द रैबिट सेड, रैबिट ने कहा, अरे वाह बहुत अच्छी बात, बट आई हैव ओनली वन बट इट वर्क वेल। बोले मेरे पास तो एक ही रास्ता है दुश्मन से बचने के लिए, लेकिन वही सही है। बोले वो सही तरीका है। अब द फॉक्स सेड, फॉक्स ने कहा, यू शुड लिसन टू मी, तुम्हें मुझे सुनना चाहिए। आई विल टीच यू मैनी, तुम मेरी बात सुनो, मेरी सलाह मानो। मैं तुम्हें बोले बहुत सारे रास्ते बताऊंगी, मोर से मोर बताऊंगा कि कैसे दुश्मन से बचना चाहिए। मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बोले कैसे कैसे दुश्मन जब आए तो कितने मतलब आइडियाज़ है मेरे पास, तो मैं आपको सिखाऊंगा। यू शुड नो मैनी वेज टू एस्केप लाइक आई डू। तुमको भी बोले सीखना चाहिए मेरे से कि मैं किस तरह बोले दुश्मन से बचकर निकलता हूँ। मेरे पास 100 वेज है, तो तुम्हें भी मेरे से सीखना चाहिए। उसको इतना घमंड था अपने क्लेवरनेस पर, किसको? फॉक्स को।
जस्ट एट दैट उसी समय क्या हुआ, द फॉक्स एंड द रेबिट हर्ड द क्राई ऑफ ए पैक ऑफ हंटर्स कमिंग टूवर्ड देम। उन्होंने देखा कि हंटर्स का पूरा झुंड वहाँ पे आ रहा है और उन्हीं की तरफ हंटर्स का झुंड मतलब ग्रुप बढ़ रहा था, उनके तरफ आ रहा था। उन्होंने सुना ही दिया। अब इतने में क्या हुआ कि इमिडिएटली द रेबिट लिप्ड डाउन हिज हॉल एंड वॉज गॉन। अब रेबिट के पास तो एक ही रास्ता था, उसको तो एक ही रास्ता आता था, उसने तुरंत वो हॉल के अंदर छुप गया जो उसको रास्ता आता था। ही कॉल्ड बैक टू द फॉक्स, और उसने फॉक्स को कहा दिस इज़ माई प्लान, ये मेरा रास्ता है बोले, जो मुझे आता है बोले, जो मेरे पास एक ही रास्ता था दुश्मन से बचने के लिए, वो तो मैंने आजमा लिया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने जाओगे। इतने में the fox thought first of one way, then another, then he thought of a better way, then he considered another way, and while he was thinking of all his clever choices, the hunters caught him up and he was soon carried off। अब फॉक्स एक रास्ता सोचने लगा, उसके बाद दूसरा रास्ता सोचने लगा, तीसरी आइडिया सोचने लगा, बेटर से बेटर, बेस्ट से बेस्ट वो सोच रहा था ये रास्ता सही होगा कि दूसरा रास्ता, थर्ड आइडिया सही है कि फोर्थ आइडिया सही है। इस तरह वो अपने ही आइडियाओं में उलझा रहा, और जब तक वो अपने वो 100 वे में से कोई वे दुश्मन से बचने के लिए कोई अपना वे थॉट करता, थिंकिंग करता, तब तक तो वो हंटर आया और उसको उठा के वो पकड़ा गया और उसको उठा के ले गया। तो स्टूडेंट, इससे आपको समझ में आया कि ये स्टोरी का मोरल क्या है। ये स्टोरी का मोरल ये है कि हमें कोई भी काम करो परफेक्शन के साथ करना चाहिए, बेस्ट, कोई भी अच्छा काम करो बट बेस्ट करो, ना कि 100 आइडिया, जैसे कि फॉक्स एज लाइक फॉक्स के पास 100 आइडियाज़ थे, बट उसके एन वक्त पे जब उसको कोई भी आइडियाज़ माइंड में आए नहीं और वो पकड़ा गया। तो वी शुड ऑलवेज परफेक्शनेट बेस्ट वे, ओके, वी शुड फोकस ओनली बेस्ट वे। कैसे हमें बेस्ट करना है, जैसे कि आपने कहा है ना, कई लोग दो नाव पे सवार होने वाला हमेशा डूबता है। तो हमें, अगर इंसान एक ही नाव पे सवार होगा तो हमेशा वो क्रॉस कर लेगा सी, बट जो दो नाव पे सवार होता है कभी ना कभी उसको डूबने का डर होता है। तो आपने, यू हैव टू लर्न अबाउट दिस स्टोरी। तो ये इसमें जो सिम्बोलाइज है, तो इसमें ये स्टोरी में रैबिट और फॉक्स के बारे में बताया है। और रैबिट और फॉक्स कभी टॉकिंग नहीं करते, ये तो सिर्फ स्टोरी के लिए उन दोनों एनिमल्स का यूज़ किया है। ओके स्टूडेंट, तो ये और स्टोरी में वो कभी बातें नहीं करते, बट ये तो एक स्टोरी में उनको एनिमल्स का यूज़ किया गया है। तो स्टूडेंट, यू नो, नाउ we come activity 9. One day that we know that the fox and the rabbit are symbol is because they do not one way that we know that the fox and the rabbit are symbol is because they do not represent real foxes or rabbit। अब यहाँ पे आपने देखा ये स्टोरी में कि फॉक्स और रैबिट को सिंबल के रूप में यूज़ किया। रियल में क्या वो दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये क्या किया है, अंदाज़ा लगाया, अनुमान लगाया, उन दोनों की स्टोरी, उन दोनों को लेकर स्टोरी बनाई गई। When something is not symbolic, when it only represent exactly what is in real life and nothing else। ये जब हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम इन दोनों को एक उदाहरण के रूप में, एनिमल्स का उदाहरण देते हैं और उनके रूप में हम मोरल बताते हैं कि भाई स्टोरी में हमें जिस तरह रैबिट ने किया वन वे परफेक्टनेस के साथ, इसी तरह जो फॉक्स ने किया 100 वेज था। तो ऐसे हम अपने लाइफ में उसको प्रैक्टिकल करने के लिए हम उनका वो देते, एग्जाम्पल देते। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया रैबिट और फॉक्स का, तो वो एक तरह से क्या हुए, सिम्बोलाइज हुए। We say it has it's a literal meaning, literary and literature are all related to the word for letters। ये जो लिटरल है, लिटरेरी है, लिटरेचर, ये सब है ना लेटर, ये किससे रिलेटेड है, लेटर वर्ड से रिलेटेड है। 4 वर्ड्स, द लिटरल मीनिंग ऑफ ए वर्ड इज एट एग्जैक्ट फैक्चुअल मीनिंग, यानी फैक्चुअल यानी स्पष्टीकरण का इसका जो मीनिंग होता है लिटरेचर यानी फैक्ट है, सच है, एकदम एक्चुअल मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर फ्रेंड सेज आई एम डेड टायर्ड, अब जो फॉक्स और रेबिट से लिया गया ये एक्चुअल मीनिंग नहीं है, ये तो सिर्फ हमने उसको बनाया है, सिम्बोलाइज्ड यूज़ किया है एनिमल्स का। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि फ्रेंड्स हमसे कहता है आई एम डाइड,
टायर्ड, मैं तो थक के बोले, आज तो बोले मैं इतना थक गया हूँ कि मैं तो थक के मर ही जाऊँगा। तो क्या वो सचमुच मर जाता है? नहीं मरता है। ही इज़ नॉट रियल डैड। तो वो सिर्फ एक सिम्बोलाइज्ड यूज़ करता है। यू नो दैट योर फ्रेंड इज़ नॉट अ लिटरेरी डैड। वो सचमुच नहीं मरा है। लिटरेरी यानी जो फैक्ट होता है, बट यहाँ पर वो फैक्ट रूप से नहीं मरा है, वो सिर्फ वो उदाहरण सिम्बोलाइज कर रहा है, बिकॉज ही इज़ अलाइव, क्योंकि वो तो अभी जिंदा है। बट कह क्या रहा है, आई एम डेड टायर, मैं तो बोले थकान से मर ही गया, बट वो रियल में नहीं मरा है, इसलिए वो एक सिम्बोलाइज हुआ, डेड टायर्ड अलाइव एंड टॉकिंग टू योर यू, और वो तुमसे बात भी कर रहा है, इसलिए वो मरा नहीं है। लिटरेरी रूप से वो नहीं मरा, इसलिए उसको लिटरेरी से रिलेटेड नहीं है, वो सिम्बोलाइज्ड है। क्या है? सिम्बोलाइज्ड। ही इज़ एग्जेग्रेटिंग, ही इज़ नॉट यूजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड। ये सिर्फ एक अंदाजा है, अनुमान लगा रहा है, वो ऐसे ही बोल रहा है, लेकिन वो सचमुच मरा नहीं है। वी नो दैट द फॉक्स एंड द रैबिट स्टोरी इज़ नॉट लिटरेरी अबाउट फॉक्सिस एंड रेड। इसी तरह हम जानते हैं कि जो रैबिट है और फॉक्स की स्टोरी वो लिटरेरी नहीं है, वो सिर्फ सिम्बोलाइज्ड है। कैसी है? सिम्बोलाइज्ड है। रियल फॉक्सिस एंड रेबिट डू नॉट हैव कन्वर्सेशन अबाउट क्लेवरनेस। क्या रेबिट और फॉक्स अपने क्लेवरनेस के बारे में कुछ बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट दे डोंट हैव सच कन्वर्सेशन। और यहाँ तो इंग्लिश में तो इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज में बात नहीं कर सकते, बट ये हमने स्टोरी अपने को हमें अपने आप को मोरल मतलब कुछ लेसन टीच करने के लिए हमने उन दोनों को उदाहरण के रूप में स्टोरी में यूज़ किया है, तो वो उसमें रेबिट और फॉक्स सिम्बोलाइज्ड है। ओके, वन वे to think about the meaning of a symbol like a story is to think about things is a real life that are like the symbol is in the story। तो कई समटाइम्स हम क्या है, जैसे वो स्टोरी में जो सिंबल लिया वो हम अपने लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, और हम अदर को उसका एग्जांपल देकर हम उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन माइट एक्ट द वे द फॉक्स डज। कुछ जो पर्सन होते हैं वो जैसे फॉक्स करता है ऐसे काम करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सन माइट द रैबिट रिप्रेजेंट। कई ऐसे पर्सन होते हैं जिस तरह रैबिट को बताया गया स्टोरी में उस तरह के मतलब लोग होते हैं। कुछ और कुछ फॉक्स टाइप के लोग होते हैं जो अपने क्लेवरनेस पे घमंड करते हैं, जैसे इज लाइक फॉक्स। और कुछ ऐसे होते हैं जैसे रैबिट ने अपना काम परफेक्शन के साथ किया, वन वे था उसके पास, तो बेस्ट करने और सिखा बताते हैं। इसी तरह लोग भी कुछ पर्सन रैबिट की तरह होते हैं, कुछ पर्सन लाइक एज फॉक्स की तरह। इज द रैबिट क्लेवर और फुलिश। अब आप बताओ, क्या रैबिट क्लेवर था या फुलिश था? ऐसे देखने जाओ तो रैबिट फुलिश है, बट यहाँ पर उसने क्लेवरनेस बताई। इज़ ही ब्रेव और कोवर्डली। क्या वो ब्रेव है या कोवर्ड यानी कायर? क्या रैबिट कायर है या ब्रेव है? यहाँ पर रैबिट न ब्रेव है न कायर, यहाँ पर रैबिट समझदार है। ही इज़ वाइजनेस इज इन रियल लाइफ व्हाट माइट बिहेव द वे द हंटर्स डू। अगर ऐसे ही हंटर हमारी लाइफ में आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? रैबिट की तरह व्यवहार करना चाहिए, रैबिट की तरह सोचना चाहिए कि फॉक्स की तरह? कमिंग इन क्विकली एंड एंडिंग द कन्वर्जेसन द वे दे डू। तो जिस तरह मतलब वो ये जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें हमें कैसे अपने अपने सब सिम्बोलाइज इसमें रैबिट और फॉक्स को बताया है, और उसके हमने अपने लाइफ में भी हम उसको फॉलो करते हैं। सम पर्सन है लाइक एज फॉक्स, सम पर्सन लाइक एज रैबिट। सो डिस्कस द आइडियाज़ विद अ ग्रुप एंड वर्क टुगेदर टू राइट द पैराग्राफ। आपको ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है और डिस्कस करना है पैराग्राफ, आपको ये कंप्लीट करना। एक्टिविटी 10 में भी एक स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या सिम्बोलाइज करती है। जैसे एज लाइक ड्रीम्स वी हैव स्लीप एट नाइट। और हम बहुत सारे सपने देखते हैं, और उस सपनों का कई लोग अंदाज़ा लगाते हैं, अलग अलग अंदाज़ा लगाते हैं, कैसी मान्यता है। तो उसकी जो सिम्बोलाइज है इसमें ड्रीम के बारे में बताया है। और मैं आई विल एक्सप्लेन दिस स्टोरी। वन नाइट एम्पायर अकबर ड्रीम दैट ही हैड लॉस्ट ऑल हिज टीथ एक्सपेक्ट वन। अब एक रात एम्पायर जो अकबर थे, राजा, उन्होंने ऐसा सपना देखा कि उन्होंने अपने सारे उनके दांत जो थे ना वो टूट गए, और सिर्फ एक बचा हुआ है। ओनली एक दांत बच गया, और उसके सिवाय सारे उसके जो टीथ थे वो ब्रोकन हो गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही इन्वाइटेड ऑल द एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज किंगडम टू इंटरप्रेट दिस ड्रीम। इंटरप्रेट का मतलब होता है उसको
परिभाषा करना, मतलब उसका अनुमान लगाना या उसका अर्थ बताना। ओके, तो उन्होंने बहुत अपने राज्य में, अपने कोर्ट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उस सपने का अर्थ समझाने को कहा कि भाई मैंने नाइट में ऐसा ऐसा सपना देखा, मेरे सारे टीथ ब्रोक हो गए और ओनली वन टीथ बचा है, तो इसका क्या मतलब, इसकी क्या व्याख्या दी जाए, क्या बताया जाए, मुझे समझाओ इस सपने का मतलब। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसाइज्ड यानी इस मंतव्य पर पहुँचे, इस मतलब डिसीजन पर पहुँचे, उन्होंने बहुत डिस्कशन किया और उस सपने का ये मतलब बताया कि दैट ऑल हिज रिलेटिव्स वुड डाई बिफोर हिम। उन्होंने अकबर को ये बताया कि तुम्हारे सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपसे पहले उन सब की डेथ हो जाएगी। ये उन्होंने सपने का वो बताया, मतलब बताया। तो एम्पेरर अकबर वॉज वेरी अपसेट। अब एम्पेरर अकबर बहुत दुखी हो गए सपना का अर्थ समझकर, सुनकर कि ये मेरे मेरे रिलेटिव्स जितने भी हो सब मुझसे पहले उनकी डेथ हो जाएगी। हाँ, तो वो तो कोई भी हो तो वो अपसेट हो गए बाय दिस इंटरप्रिटेशन एंड सो सेंट अवे ऑल द एस्ट्रोलॉजर विदाउट एनी रिवॉर्ड। उन्होंने उन सारे जितने भी वो थे एस्ट्रोलॉजर, उनको विदाउट एनी रिवॉर्ड भी, बिना किसी इनाम के, पारितोष के, उनको उपहार के, उनको बिना उपहार के उनको भेज दिया, वापस भेज दिया, और कोई उपहार उन्हें दिया नहीं। लेटर दैट डे, उसी दिन बाद में, मतलब थोड़ी देर के बाद, बीरबल एंटर द दरबार। बीरबल दरबार में एंटर, कोर्ट, दरबार मीन्स किंग ऑफ कोर्ट, तो राजा के दरबार में वो एंटर हुए। एम्पेरर अकबर रिलेटेड हिज ड्रीम एंड आस्क्ड हिम टू इंटरप्रेट इट। अब यू नो, जो बीरबल थे वो तो विटी आंसर थे, जवाब हाजिर जवाबी, उनके पास तो ऑल क्वेश्चन के आंसर होते थे। तो जब अकबर ने अपने सपने के बारे में उनसे पूछा कि भाई मैंने नाइट में ऐसा सपना देखा और उसका तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ मुझे बताओ बीरबल। तो आफ्टर थिंकिंग फॉर अ वाइल, बीरबल ने थोड़ा समय सोचा, कुछ समय सोचने के बाद बीरबल रिप्लाइड दैट द एम्पेरर वुड लाइव ए लॉन्गर एंड मोर फुलफिल्ड लाइफ देन एनी ऑफ हिज रिलेटिव। अब बीरबल ने ये सपने का मतलब ये बता, राजा जी तुम अपने रिश्तेदारों से भी, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं ना, उनसे भी ज़्यादा आप अपनी जो लाइफ को बहुत लंबी लाइफ जियोगे सर, हर आप पंक्चुअल बनोगे और अपनी सारी जो फुलफिल आपके जो कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, उसको पूरा करोगे। ये अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं ना, उनसे ज़्यादा आपकी लाइफ लंबी रहेगी और आप उनको अपने जितने भी आपके काम हैं, अपने वर्क है, उसको आप पूरा फुलफिल करोगे। अब आपके रिलेटिव से भी ज़्यादा आप लंबी लाइफ जियोगे। मतलब मीनिंग तो उनका वही है बोलने का, लेकिन तरीका अलग था, मेथड, उसकी रीत अलग थी। उन्होंने बोलने का जो उनका जो वो थी, बोलने का जो तरीका था, वो उन्होंने अलग तरह से उसको इंटरप्रिटेट किया उस सपने को। तो एम्परर अकबर वॉज प्लेज्ड। एम्परर जो राजा थे वो बड़े सुखी, खुश हो गए उनका जवाब सुनकर विद बीरबल एक्सप्लेनेशन एंड रिवॉर्डेड हिम हैंडसमली। और उनको बहुत ही आकर्षक, उन्होंने उनको हैंडसमली यानी आकर्षक इनाम देकर उन्हें वहाँ से विदा किया और उनको बहुत इनाम दिया। अब देखो यहाँ पर आपने देखा कि सपना तो वही था, लेकिन बताने का तरीका अलग था। जो उन्होंने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने का जो मेथड थी उनकी, वो अलग थी। बीरबल ने जिस तरह से उनको एक्सप्लेन करके बताया, उससे वो अकबर बहुत खुश हुए, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर ने बताया उससे वो बहुत दुखी हुए, जबकि मीनिंग तो सेम ही था। ओके स्टूडेंट्स, मैनी पीपल बिलीव दैट देयर ड्रीम्स हैव सिम्बॉलिक मीनिंग। कई लोग अपने सपनों का अलग अलग संकेत समझते हैं, उसका अलग अलग अनुमान निकालते हैं। कोई कुछ मान्यता करते हैं, कोई कुछ भी देख लेते सपने में, तो सपना देखने का वो अलग अलग उसका मतलब निकालने लग जाते हैं। बट पीपल मैनी में इंटरप्ट द सिम्बॉल वेरी डिफरेंटली। अलग अलग सपनों का मतलब अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर थॉट अलग अलग मतलब निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनी पीपल ड्रीम ऑफ प्रॉब्लम दैट दे आर हैविंग इन लाइफ। कुछ लोग तो सपनों को अपने ज़िंदगी में ही उतार लेते, कहते नहीं अब मेरी लाइफ में तो ये होने वाला है, मैंने ये सपना देखा, तो इस तरह मतलब वो अपनी मान्यता, अपना अर्थ निकाल लेते सपनों का। बट सम पीपल माइट थिंक ऑफ देयर प्रॉब्लम एज अ ह्यूज माउंटेन दैट नीड्स टू बी ओवरकम। और कुछ तो सोचते हो मेरा सपना, तो उसको बड़ा पहाड़ के रूप में उसको ले लेते हैं, जैसे कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। सपना देखते हैं तो उसमें इतने दुखी हो जाते हैं कि अब क्या होगा, मेरे ऊपर तो बहुत बड़ी आफत टूट पड़ेगी।
तो वो ऐसा उसका परिणाम ऐसा निकालते हैं। अनदर पर्सन माइट ड्रीम ऑफ ए प्रॉब्लम एज अ लॉक्ड डोर दैट नीड्स अ की। कुछ लोग होते हैं जो सपने को एक कहते हैं कि मेरे लिए तो बोले एक बंद दरवाज़ा की तरह है, और मुझे सपने में मुझे कोई अच्छा सा मतलब सजेशन मिल गया, सलाह मिल गई, और उसको वो एक बंद दरवाजे की चाबी समझते हैं और अपना लाइफ को आगे बढ़ाते हैं सपना देखकर। उसको कुछ अलग ही सिम्बॉलिक यूज़ करते हैं, उसको सपने को अलग मानते हैं। अनदर माइट सी अ हाई वॉल एज अ सिम्बॉल ऑफ ए प्रॉब्लम। कुछ लोग तो उसको बड़ी दीवार के रूप में मान लेते कि अब तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, मैंने ऐसा सपना देख लिया। आज की तारीख में भी सम पर्सनस बिलीव दैट कि मैंने आज ये सपना देखा, ज़रूर कुछ होने वाला है, सम इंसिडेंट विल हैपन। तो सपने के अकॉर्डिंग कई लोग अपने अपने सिम्बोलाइज मतलब अपने अपने मतलब निकाल लेते हैं, इंटरप्रिटेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ड्रीम। In the activity about the rabbit and the fox, you thought about ideas and the people that could be symbolized by the rabbit and the fox। तुमने ये एक्टिविटी देखी रैबिट और फॉक्स की, तो कई तो तुम सोचो आइडियाज अबाउट आइडियाज़ एंड पीपल दैट कुड बी सिम्बोलाइज्ड बाय द रैबिट। ऐसे लोगों के बारे में सोचो जो समटाइम्स लोग रैबिट की तरह भी बिहेव करते हैं, और कई मतलब क्लेवर फॉक्स की तरह भी अपने आप को मानते हैं, घमंड करते हैं अपने नॉलेज का, अपने आइडियाज़ का, अपने टैलेंट का। और कुछ रैबिट की तरह होते जो होता उनके पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसको वो बेस्ट करने में ये बिलीव करते हैं। Now they think about object that might symbolize some ideas. Use ideas from your own thoughts or dreams, or think about stories and poem you have heard। अब आपको अपने आइडियाज़ कुछ अपने आइडियाज़ लगाने हैं, कुछ अपने सिम्बोलाइज्ड यूज़ करने हैं, और उन कोई एनिमल्स को यूज़ करके या कुछ भी मीन्स पर्सन को लेकर, या कोई भी अच्छे से आप अपनी एक पैराग्राफ या कि अच्छी सी स्टोरी आप रेडी करोगे, प्लान करोगे। थिंक ऑफ सम डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट कैन सिम्बोलाइज दिस आइडिया। इन आइडिया में आपको कोई अलग ही सिम्बोलाइज्ड यूज़ करके आप इस ये जो आइडियाज़ है इसको करोगे, फिल करोगे, और अपनी एक स्टोरी राइट करोगे। कुछ भी एनिमल्स को यूज़ करके या एनी फैक्ट पर्सन को यूज़ करके आपको एक स्टोरी राइट करनी है। ओके स्टूडेंट, दिस लेसन इज़ योर कंप्लीटेड एंड आई विल सेंड सम एक्सरसाइज आफ्टर देन। ओके स्टूडेंट, थैंक